हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम 13 से 20 जून के बीच में है 13 से 20 जून के बीच में है उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, जिन लोगों का एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है उनके लिए भी यह वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following country is not one of the co-host of the ICC 2027 ODI वर्ल्ड कप? निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2027 ओडीआई विश्व कप के सह मेजबानों में से एक नहीं है? दोस्तों, वो देश है केन्या। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, ये तीनों देश मिलकर आईसीसी 2027 का ओडीआई विश्व कप होस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ओडीआई कब और कौन होस्ट करेगा। 13वां ओडीआई खेला जाएगा आईसीसी का ओडीआई विश्व कप 2023 में होगा भारत में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और बात करें 14वें आईसीसी ओडीआई विश्व कप की, ये 2027 में होगा। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। 15वां आईसीसी ओडीआई विश्व कप 2031 में होगा, ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, रौफ। ये कर्नाटक का नृत्य नहीं है। उत्तरी, सुग्गी और करगा, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। आइए कर्नाटक के सभी जो लोक नृत्य हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। यक्षगान नृत्य, डोलू कुनिथा नृत्य, नागमंडला, जोडू हैली नृत्य, कृष्ण पारिजात नृत्य, भूता आराधना नृत्य, बीरगासे नृत्य, बैलाटा नृत्य, हुट्टारी, सुग्गी, करगा और लांबी, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर ऑफ 2014? भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार। आइए अब भारत में जितने भी लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उनका नाम एक बार पढ़ लेते हैं, उनको कब और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले नंबर पर है रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सीवी रमन को दिया गया था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना को उसके बाद दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आइए अब भारत के महान्यायवादी के बारे में फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है। भारत का अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे और भारत के 16वें वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है R वेंकट रमणी। वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। भारत के महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत के महान्यायवादी के पास सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और शपथ दिलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान दिया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति। फिर पूछा जाएगा आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान दिया गया है। और पूछा जाएगा कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है इनका, ये राष्ट्रपति के द्वारा
नियुक्त और हटाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं और हटाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अब ऑस्ट्रेलियन ओपन पूरा पढ़ लेते हैं कि पुरुष एकल, महिला एकल और मिक्स डबल में सब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया से हैं। इन्होंने हराया है स्टेफानोस सित्सिपास को, जो ग्रीस से हैं। महिला एकल का खिताब जीता है ए सबलंका ने, जो बेलारूस से हैं। इन्होंने हराया है ई रेबेकिना को, जो कजाकिस्तान से है। ये दोनों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पुरुष एकल और महिला एकल। इसके बाद पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में यदि कोई भारतीय है तो आप याद रखिए, क्योंकि तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल से कभी क्वेश्चन बना है। आइए एक बार हम मिश्रित युगल का किताब पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें भारत से 2 लोग हैं जो रनर रहे हैं। एल स्टेफनी और आर माटोस, जो ब्राजील से हैं, इन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता है और इन्होंने हराया है आर बोपन्ना और एस मिर्जा को, जो भारत से हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग इज ए वेल नोन तबला मास्ट्रो ऑफ पंजाब घराना? निम्न में से कौन पंजाब घराने के एक जाने माने तबला वादक हैं? दोस्तों पंजाब घराने के जाने माने तबला वादक हैं अल्लाह रखा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब जो फेमस तबला वादक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनका नाम कौन कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनमें पहला नाम है शिव नारायण जोशी, परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खां, शौकत हुसैन खां, जाकिर हुसैन, विजय घटे, गुदई महाराज, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज, योगेश शमसी, त्रिलोक कुर्टू, कुमार बोस, तन्मय बोस और फजल कुरैशी। और दोस्तों किशन महाराज को 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स धुआंधार फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों यह है नर्मदा नदी, ये बनाती है धुआंधार जलप्रपात। आइए अब पढ़ लेते हैं कि कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है और वो किस राज्य में है। पहला है इसमें जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। दूसरा है धुआंधार दुग्धधारा कपिलधारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। डुडुमा जलप्रपात, ये मच्छकुंड नदी पर है, उड़ीसा राज्य में। चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है, राजस्थान राज्य में। हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। गोकाक जलप्रपात, ये है घटप्रभा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात, ये है मांडवी नदी पर, गोवा राज्य में। नेक्स्ट है चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है गौतम धारा जोहा जलप्रपात, ये रारू नदी पर है, झारखंड राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात, ये वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात, ये कांची नदी पर है, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है साधनी जलप्रपात, ये शंख नदी पर है, झारखंड राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए डार्क कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया कॉल्ड? कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी वाज लोकेटेड ऑन कदिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ एंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खदिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? दोस्तों उस शहर का नाम है धौलावीरा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। खुदाई सर जॉन मार्शल और कर्नल मेकी के मार्गदर्शन में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मोहनजोदारो, रोपड़ और आलमगीरपुर जैसे अन्य शहरों में भी पाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु रोट द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे? पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है अनुपम खेर ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अमृत और विष, इस पुस्तक को लिखा है अमृतलाल नागर ने। इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एसेज ऑन गीता, इसके लेखक हैं अरविंद घोष।
कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। वॉर एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए टीम इन बास्केटबॉल गेम? बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों बास्केटबॉल गेम में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। आइए अब जितने भी खेल खेले जाते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और बात करें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की, तो इसमें प्रत्येक टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं। नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। टेनिस में और टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होता है। ताश के खेल में 2 प्लेयर होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होता है। चेस में 2 प्लेयर होते हैं। और स्नूकर में 1 प्लेयर होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ चोला डायनेस्टी? चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? दोस्तों चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजराज प्रथम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब चोल वंश के जो भी राजा थे उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, उनका नाम क्या था और उनका कार्यकाल क्या था। विजयालय चोल, इनका कार्यकाल 848 ईस्वी से 871 ईस्वी तक था। आदित्य प्रथम का कार्यकाल 871 से 907 ईस्वी तक था। परंतक चोल प्रथम का कार्यकाल 907 ईस्वी से 950 ईस्वी तक था। सुंदर चोल का कार्यकाल 957 से 970 ईस्वी तक था। उत्तम चोल का कार्यकाल 970 से 985 ईस्वी तक था। राजा राज चोल प्रथम का कार्यकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था। राजेंद्र चोल प्रथम का कार्यकाल 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक था। राजाधिराज चोल प्रथम का कार्यकाल 1044 ईस्वी से 1054 ईस्वी तक था। राजेंद्र चोल द्वितीय का कार्यकाल 1054 ईस्वी से 1063 ईस्वी तक था। और वीर राजेंद्र चोल का कार्यकाल 1063 ईस्वी से 1070 ईस्वी तक था। ये सभी चोल वंश के राजा हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मार्शल आर्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर? निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, हंगटा है। ये मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है। आइए अब कुछ और राज्यों के युद्ध कला के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी युद्ध कला किस राज्य से बिलोंग करती है। हंगटा ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। लाठी खेला पश्चिम बंगाल की युद्ध कला है। गतका या गटका ये पंजाब राज्य का युद्ध कला है। कलारीपेट्टू केरल का युद्ध कला है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का युद्ध कला है। सिलम्बम ये तमिलनाडु का युद्ध कला है। मुष्ट युद्ध ये वाराणसी का युद्ध कला है। और काठी सामू ये आंध्र प्रदेश राज्य का युद्ध कला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन फैट? निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? दोस्तों वसा को तोड़ने में जो एंजाइम मदद करता है उसका नाम है लाइपेज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। लाइपेज वसा को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बुक्स इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड? इनमें से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। इट्स अ वंडरफुल लाइफ। आइए अब रस्किन बॉन्ड के द्वारा और भी जो किताबें लिखी गई हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एक बार पढ़ लेते हैं। द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। ए टाउन कॉल्ड देहरा, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी, एंग्री रिवर, टाइम स्टॉप्स एट शामली एंड अदर स्टोरीज, हनी साइड अप, लोन फॉक्स डांसिंग, ये सभी किताबें रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द नॉर्दर्न सोल्स्टिस अकर? निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयनांत समर सोल्स्टिस होता है? दोस्तों 21 जून को होता है उत्तरी अयनांत। आइए अब जून के जो भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और हाइड्रोग्राफिक दिवस। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। 19 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? क्या वह भारत बांग्लादेश की सीमा है, या भारत पाकिस्तान की सीमा है, या फिर भारत म्यांमार की सीमा है, या फिर भारत और चीन की सीमा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, किन देशों की सीमा भारत से लगती है और कितनी लंबी है। 7 देशों की सीमा लगती है, 7 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है। इनमें 7 देश हैं और ये कितने दूरी तक, कितने किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ शेयर करते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा ये शेयर करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। उसके बाद है भूटान, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर। और सबसे कम है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू असम? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? दोस्तों बिहू जो है ये असम का नृत्य है, बिहू असम का नृत्य है। आइए और भी असम के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। अंकिया नाट ये असम का लोक नृत्य है। कली गोपाल है, झुमरा है, तबल चौगम्बी है, नट पूजा, बिछुआ, बिहू नृत्य, बुगुरुम्बा, बोईसाजू, महाराज, होब्जानाई, भोरट नृत्य और झुमोर नृत्य, ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, मर्चेंटिया है ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आइए अब सितंबर के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पढ़ लेते हैं, इस डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस और शांति और अहिंसा दिवस जो यूएन के द्वारा मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और विश्व समुद्री दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और सितंबर का जो चौथा रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व नदी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज द मेन कैपिटल ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद? निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? दोस्तों इस किले का नाम है गोलकुंडा किला। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। गोलकुंडा किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? दोस्तों उस नदी का नाम है मांडवी नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। मांडवी नदी, जिसे महादायी नदी भी कहा जाता है, भारत के गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है और लगभग 81 किलोमीटर तक बहकर गोवा में जुआरी नदी से संगम करती है और फिर यह एक संयुक्त नदी अरब सागर में विलय हो जाती है। इसके सागर में विलय स्थल से मुरगांव, जिसे मुरमुगांव कहते हैं, एक प्राकृतिक बंदरगाह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड टू बी द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? दोस्तों उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल सूबाई शिखर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? कल सूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों कल सूबाई शिखर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। कल सूबाई अकोला तालुका में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की सबसे ऊंची चोटी है
उत्तर में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की शिखर ऊंचाई 1646 मीटर है, 5400 फीट है जो। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। कल सुबह शिखर अहमदनगर और नासिक जिलों की सीमा पर स्थित है। दोस्तों अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? क्या वे क्रिकेट खेलती हैं, या कुश्ती खेलती हैं, या फुटबॉल, या फिर टेनिस? जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।